नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संत युवराज तलवार वाला बाबा, राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक हिंदू सेना हिंदू बोर्ड और राजनीतिक पार्टी में भारतीय जनजागृति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। गांव रांधेरा, तहसील छाता, थाना शेरगढ़, मथुरा, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं भागवत कथा करता हूँ, इसके साथ साथ हिंदू सेना चलाता हूँ। और सीधा सा है, मैं हिंदू सेना में प्रत्येक हिंदू को पूजा के लिए बिना धार की माँ भगवती की तलवार वितरित करता हूँ। तो उसी दौरान कुछ लोग वितरित करने के लिए मैंने रखे, जो हिंदू सेना के पदाधिकारी प्रभारी भी चुने, परंतु वहाँ पर उनके द्वारा मुझसे एक बहुत बड़ा धोखा हुआ। दिसंबर के महीने में उन्होंने हमारे जो लाइसेंस थे हिंदू सेना की ओर से, जो गृह मंत्रालय की रिसीविंग कॉपी पर आधारित थे, तो वो बनवाए और अपना फ़ोन नंबर दे दिया कि यदि वो किसी के पास जाते हैं तो फ़ोन उन्हीं के पास आएगा, जिससे कि उनके पास बुकिंग आएगी। अर्थात उन्होंने इसे व्यवसाय से जोड़ा, जो मेरा व्यवसाय से संबंध नहीं है। मेरा संबंध केवल पूजा पाठ से है कि प्रत्येक सनातनी के घर में तलवार होना बहुत ज़रूरी है। क्यों होना ज़रूरी है ये आप अच्छी प्रकार से जानते हो। दूल्हे के हाथ में होती है, रामलीला रासलीला में होती है, दशहरा पर पूजन के लिए होती है। और सीधी सी बात यह है, जब मुसलमान छुरा रख सकता है, सिख भाई कृपाण रख सकते हैं, तो हिंदू का जो कि तलवार क्यों नहीं रख सकता। ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो इसके दौरान मेरे पास तीन लोग, चार लोग जो कि काम पर थे। इनमें एक थे दीपक शर्मा, गांव छिनपारई, नौझील, और उन्हीं के साथी थे एक योगेश बाबा चौधरी, जाति से वो जाट हैं, तो वो रहे थे। तो योगेश चौधरी जी का जो कि नंबर है 9548711755, ये योगेश चौधरी जी का नंबर है। दीपक का नंबर है 8979706030, ये दीपक शर्मा का नंबर है। जब मुझे मालूम पड़ा ये सामान मेरे ही नाम से, हिंदू सेना के नाम से ही जहाँ से सामान आता था वहाँ से मंगाने लगे, क्योंकि इन लोगों को सब मालूम पड़ गया था। क्योंकि जब ये मेरी टीम में रहे तो इनको सब रास्ते दिखाए। मैं कुछ काम बटाना चाहता था, जगह जगह भक्तों के वहाँ भेजता था। इन्होंने देखा इसमें आमदनी के जरिया भी है कि कुछ मुसलमानों ने इनसे संपर्क किया और उन्होंने कहा, हिंदुओं को तुम 1250 की देते हो, हमें 5000 रुपये की दे दें। विशेष सूत्रों से ज्ञात हुआ कि इन्होंने 5-5 हज़ार रुपये में काफ़ी तलवारें मुसलमानों में दी, और हिंदुओं में वो जो कि लाइसेंस बांटे, जो मेरे लाइसेंस थे, जो मेरा फ़ोटो था, सब कुछ मेरा था, गृह मंत्रालय से रिसीविंग में लेके आया था, हिंदू सेना के बैनर तले था, पर उसमें फ़ोन नंबर मेरा हटा के उन्होंने अपना डाल दिया। इसमें और भी कई लोग इन्होंने सम्मिलित किए। मेरे साथ धोखा होता रहा। जब मुझे मालूम पड़ा तो मैंने इन्हें पार्टी से, संस्था से निकाल दिया। इसके बाद में इन्होंने मारने की धमकी दी। कई बार फ़ोन आए, जो कि मैं रिकॉर्डिंग करना नहीं जानता हूँ। कई बार गाली गलौज भी हुई, मैं यहाँ तक ही बताता हूँ। हो सकता है उसमें कुछ अपशब्द मैंने बोले हैं तो इन्होंने बोले हैं। जब मैंने इनको डांटा, मुझे आशा नहीं थी कि ये भी अपशब्द बोलेंगे। इसके बाद में अब इनकी मारने की योजना बन रही है। अब मैं एक ही बात कहूँगा, जिस जगह पे मैं रहता था वहाँ पर मुझे विशेष सूत्रों से ज्ञात हुआ कि मेरे ऊपर हमला किया जाएगा, ये किया जाएगा, मेरी गाड़ियाँ पकड़वाई जाएंगी। तो इसके बाद में फिर मैंने उस जगह वहाँ से छोड़ दी। फिर भी विशेष सूत्रों से ज्ञात हुआ इनकी योजना बन रही है। आज भी एक विशेष फ़ोन आया मेरे पास, वो मेरा पता ठिकाना पूछ रहे थे, और कई लोगों के द्वारा ये फ़ोन कराते रहते हैं। मेरे किसी बच्चे को कुछ होता है, मुझे कुछ होता है, चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे अपहरण हो, चाहे कोई गोली मारे, चाहे किसी प्रकार की वारदात हो, तो वो कृपया दो ही नाम हैं, दीपक शर्मा और योगेश बाबा। इनसे पूछताछ की जाए, इन्हीं के जरिए से होगा। और ये योजना मुझे मारने की बना रहे हैं। आज की डेट में मेरे मुसलमान जितने दुश्मन नहीं हैं, उससे ज़्यादा हिंदुओं में से कुछ लोग दुश्मन हो गए हैं। और इनमें पहला नंबर इनका। और इन्होंने एक बहुत बड़ी यूनिट बनाई है
5-7 लोगों को, जो पहले एक्स लोग हैं उनको भी सम्मिलित किया है, काफ़ी लोगों को सम्मिलित किया है, परंतु ये 2 लोगों का जो कि विशेष टारगेट होगा। मैं पुलिस प्रशासन से कहूँगा, यदि मुझे या मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को कुछ भी होता है तो कृपया यही इसके जिम्मेवार होंगे। मैं हूँ संत युवराज तलवार वाला बाबा। मेरा नंबर है 9540460684। ये वीडियो इसलिए बनाई है कि मुझे अंदेशा है, पुलिस प्रशासन को कई बार कहा है, उन्होंने मुझे सुरक्षा नहीं दी है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु मैं फिर कहना चाहता हूँ, ये कभी भी मेरे साथ कोई हमला कर सकते हैं, तो ये वीडियो उस समय काम आनी चाहिए। आप लोग, हो सकता है उस समय मैं ना हूँ, परंतु ये मेरी आवाज़ होगी और इसमें अपराधियों को दंड मिले और मुझे न्याय मिले। और यदि उससे पहले वीडियो यदि लीकेज हो जाती है तो सरकार से निवेदन है, इसकी गहन जांच हो और इनको आजीवन कारावास होना चाहिए। नहीं तो हर कोई किसी को कर देगा। गोगा मैणी को इसी प्रकार से मार दिया, कमलेश तिवारी को इसी प्रकार से मार दिया, गुलशन कुमार को इसी प्रकार से मार दिया। एक आध नहीं, अनेकों लोगों को इसी प्रकार से अपने लोगों ने ही मारा था। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अंतिम शब्द ये कहूँगा, मैं देश के लिए अपनी खून का एक एक बूंद भी न्यौछावर कर दूंगा, पर मैं इन लोगों की धमकियों से पीछे नहीं हटूंगा। मैं अपना काम करता रहूँगा। जब तक घर घर तलवार नहीं पहुंचा दूंगा, तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा। धन्यवाद।